कई बार कहा कि भगवान है कि नहीं है तो कहाँ रहता है, क्या करता है, और इस संसार के साथ उसका क्या संबंध है, क्या उसको हम पा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ये सारी चर्चाएं हुई थी। और फिर हमने निष्कर्ष निकाला था कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। अगर हमको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो निश्चित है कि ईश्वर का दर्शन होगा ही, उसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान के नाम का प्रताप है कि उनका भी नाम करें और कैसे भी करें, भाव भाव अनंत आलसो राम नाम मंगल निषेधसो। कोई भाव से करे, प्रेम से करे भगवान का नाम, कोई शत्रुता से करे राम का नाम, कोई आलस्य में करे, कोई अधमय लेते हुए भी करे, कैसे तैसे राम का नाम अगर लेता है तो उसका भी कल्याण होगा, तो दसों दिशाओं में आनंद होगा, कैसे भी करें। तो ये तो हमने नाम की महिमा गाई थी। अब प्रसंग आ रहा है कि राम कथा क्यों सुने, तो उसमें भी ये था कि राम कथा तो ऐसी अच्छी ताली है जैसे पक्षी को उड़ाता है पेड़ पर से ताली देने से, ऐसे ही भगवान की ये गाथा हमारे मन के अंदर संशय रूपी जो पक्षी बैठा हुआ है उसको उड़ा देता है। और इसी पर आधारित होकर के श्रीमद् भागवत बनी, रामायण बनी और भगवान श्री राम कृष्ण की कथा सब बनी। वो संशय क्या है? संशय सबसे बड़ा यही है कि क्या ये संभव है कि ईश्वर जो परब्रह्म परमात्मा है, बिल्कुल निराकार है, जिसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो तो अनुभूति है, और वो एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आता है, ये कैसे संभव हो सकता है? उस बात पर जो मैंने कहा था कि चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम कृष्ण देव हो, सभी अपने मुख से बोले। श्री राम ने जिस प्रकार से शबरी को बताया, वाल्मीकि जी ने श्री राम को बताया, राम अवतार की महिमा वहाँ पर बताई, ऐसे ही भगवान कृष्ण के वहाँ भी भगवान कृष्ण भगवद गीता में अपने आप बताते हैं, और इधर श्री रामकृष्ण भी नरेंद्र नाथ को ऐसा ही बताते हैं। अब ये है प्रश्न कि उनकी गाथा का हमको क्या लाभ है? वास्तव में मनुष्य जीवन में मनुष्य क्यों पढ़ेगा राम कथा, क्यों पढ़ेगा भागवत कथा? क्या जरूरत है? जरूरत है इसलिए कि जब इस संसार के अंदर हमारा मन विषय भोगों की ओर चला जाता है, जब हम ईश्वर विमुखी हो जाते हैं, ईश्वर का नाम अच्छा नहीं लगता, ईश्वर की बात अच्छी नहीं लगती, ईश्वर की बातों में निरर्थकता लगती है, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, उस ओर देखना भी नहीं चाहते। क्यों? कि हम उस समय भोग रूपी जो विष है उसमें रम गए, उसमें हमको क्या ज्ञान होता है, भोग होता है, संशय आते हैं, और इसलिए हम उस तरफ कुछ जाना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ, हमारे जीवन में अगर हम उनका पालन करते हैं, जो यहाँ पर भगवान अपना जीवन दिखा देते हैं, कैसा व्यवहार करते थे, कैसे रहते थे, कैसे बच्चे के रूप में थे, कैसे बड़े हुए, बड़ों में क्या किया, ये सारी गाथाएं, उनकी कथा ये हमको बताते हैं कि हमको अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए क्या करना चाहिए। ये न समझें कि केवल फूल चढ़ाने के लिए, चंदन चढ़ाने के लिए, मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए है, या लाल कपड़ा में बांध करके उसकी पूजा करने के लिए है।
हमारे जीवन को रास्ता दिखाने के लिए। और इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले तो बात ये आती है, चाहे माता पिता हों उनको भी संशय होता है, उनको भी संशय होता है भगवान है कि नहीं। श्री राम के यहाँ कौशल्या जी और दशरथ जी समझ ही नहीं पा रहे थे, लेकिन भगवान ने ऐसी लीलाएँ दिखाई जिसके द्वारा उनके मन में संशय दूर हो गया और उन्होंने सोचा कि अरे हमने तो स्वयं भगवान से मांगा था, उस रूप में आने के लिए कहा था और इसीलिए भी आए हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की हमने लीला में पिछली बात कही कि उन्होंने भी माता का वो संशय दूर किया, मुख में मट्टी खाते हुए उसके अंदर विराट स्वरूप दिखाया, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। उनको मानने के लिए गई माँ तो सारी रस्सियाँ छोटी पड़ गई। इस प्रकार से अपने जीवन से उन्होंने उसका संशय दूर किया। हमने ये भी कहा था भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में माता चंद्रमणि का संशय कैसे दूर किया। भारी हो गए, कभी देखा कि पलंग में सुला करके गई थी बच्चे को, हमारा आदमी लग रहा है। ये सारे उनके संशयों को दूर करने के लिए था। और पिता का संशय भी दूर किया श्री रामकृष्ण देव ने। श्री रामकृष्ण देव के पिता खुदीराम रघुवीर की पूजा करते थे। पूजा कर रहे हैं, सामने सारा भोग लगा कर बैठे हुए हैं सजा करके और माला रखी हुई है, ध्यान कर रहे हैं। और ये बैठा हुआ छोटा सा गदाधर 5-7 साल का, वो सोच रहा है कि माला तो बड़ी अच्छी है, मैं पहन लूँ। उसने उठा करके माला को पहन लिया। पिता की आंखों खुद को देखा, माला को तो देनी चाहिए रघुवीर को, तो खुद पहन के बैठ गया। लेकिन इधर क्या कहता है गदाधर, बाबा पिताजी देखिए ना आपका काम कैसा लग रहा है। अर्थात उनको भी बता दिया मैं कौन हूँ। इतना ही नहीं, ये दूसरों को भी बताते हैं, सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि दूसरों को भी बताते हैं। दूसरों को क्या बताते हैं कि वो कौन है। जब भगवान राम उन्होंने शबरी के वहाँ पर पवित्र रखा, शबरी को बता दिया, उन्होंने उसको जता दिया कि मैं ही वो भगवान श्री राम, जिसकी इंतजार तो इतने दिनों से कर रही थी, वो आज तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। उसको बताया। और भी है, इस प्रकार से दूसरे ऋषियों के पास वो गए, उन लोगों को भी दिखाया। इधर देखते हैं भगवान कृष्ण मथुरा गए हैं, बलराम जी साथ में हैं। कृष्ण और बलराम दोनों बाजार देखने के लिए गए, घूमने के लिए। मथुरा में बाजार देखने के लिए निकले। रास्ते में देखा कि कुबड़ी, कमर झुकी हुई थी कुबड़ी, हाथ में फूलों की डाली लेकर के और चंदन लेकर के जा रही थी। बड़ी कुरूप लग रही थी। भगवान कृष्ण और बलराम खड़े हुए, कहाँ जा रही हो? कहने लगे मैं कंस की दासी हूँ, ये कंस को जाकर माला पहनाऊंगी और चंदन लगाऊंगी। किंतु देख करके भगवान कृष्ण का स्वरूप उसके मन में आया, इन्हीं को लगा दो ना, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, कंस बहुत गुस्सा हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने चंदन लगा करके भगवान कृष्ण को माला पहनाई। उन्होंने इस प्रकार से अपना स्वरूप दिखाया कि उसको ऐसा लगा कि भगवान है। और जैसे उसने ऐसा सोचा, भगवान कृष्ण ने उसकी कमर पर एक लात मारी तो उससे सीधी हो गई कमर और वह बड़ी सुंदरी बन गई। इसी प्रकार से भगवान राम जी जब गए, जा रहे थे, रास्ते में देखा एक पत्थर पड़ा है और वो पत्थर को देख करके उनके मन के अंदर क्या आया, उन्होंने अपने पाँव की धूल गया से पत्थर पर लगाई, तो वो भी नारी बन करके चली गई। वो नारी अभिशाप से वो पत्थर बनी हुई थी। तो इस प्रकार से भगवान लीला करके दूसरों को जताते हैं। हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण के जीवन में भी इसी प्रकार से एक व्यक्ति था, कामरपुर का बहुत साधारण व्यक्ति,
चूड़ी बेचने वाला, चूड़ी बेचने, तो वो चूड़ी बेचने वाला घूमता था और जब देखा भगवान श्री रामकृष्ण को उस बालक रूप में, गदाधर के रूप में, तो उसको ऐसा लगता था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए वो उनके पास बार बार जाता, चाहता था कि उनसे बात करें, उनको अपने घर ले आए, घर ला करके दर्शन करें, उनकी पूजा करें, ऐसा सोचा। तो ये एक दिन ऐसा आया कि इसको साधारण भाषा में चीनू बोलते थे, चीनू शांखारी, शांखारी मैंने जो चूड़ी बेचने वाली, और श्रीनिवास उसका नाम था, इसलिए शॉर्ट में उसको चीनू बोलते थे, चीनू शांखारी। तो चीनू शांखारी इस प्रकार से श्री रामकृष्ण के उस बालक स्वरूप के अंदर अपने को बहुत धन्य मानता था। ये शक्ति उसको कहाँ से है? ये शक्ति थी उसके भीतर में, ईश्वर प्रति प्रेम था, भक्ति थी, और वो सर्वदा भगवत स्वरूप में चिंतन करता था। तो एक दिन की बात है, एक दिवस चीनू कही, चलो गदाधर संग, निर्जन महु कहे देखूं, ध्यान न हो गए। चीनू ने एक दिन कहा, गदाई तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, आज मैं तेरे को पेट भर के, मन भर के देखना चाहता हूँ। ऐसा कह कर के वो उनको लेकर के आता है अपने घर में। ओ श्रीनिवास देह लावे गदाई, करु तल गदाधर के बैठाई, साक्षात परमेश्वर जानी, देखी तिनके नयन जुड़ाई। श्रीनिवास गदाई को अपने घर ले आता है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, वहाँ बिठाता है उनको। साक्षात भगवान समझकर, परमेश्वर समझ करके उसने उनकी तरफ देखना शुरू किया, आंखें जुड़ा दी उसके साथ। फिर और क्या करता है, पूजा के साथ मग सजाई, पूजनाथ प्रभुपाल गदाई। पूजा की सारी सामग्री लिया, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि, माला, ये सब ला करके सामने सजा लिया। और फिर वो पूजा के लिए सामग्री ला करके कहने लगा कि आज तुम्हारी पूजा करूँगा। अब जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा कर ली, उसके बाद मुख निहार चीनू सुख पावा, देखी गदाई नयन जुड़ा। पूजा कर ली उसने, पूजा करके सारी, जब पूजा खत्म हो गई तो अब वो उनको एक टक लगा करके देख रहा है और उसका मन नहीं भर रहा। जैसे कहते हैं ना, वो जो चातक वाली बात हम कह रहे थे, चातक तो स्वाति बिंदु की इंतजार करता है कि आज इसको स्वाति बिंदु मिल गया, उस बिंदु को मिलने के बाद वो कैसे अपने आँखों को बंद कर सकता है, इसलिए आंखें खोल करके देख रहा है। फिर उसने क्या किया, लहराई फूलों की माला, चंदन माथे पट तिलक मिलाया। फूलों की माला पहनाई, चंदन लगाया माथे में, उसका तिलक लगाया, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर सामने उनका पानी मत लाना कोई, नैवेद्यादि अर्पण करी, करई स्तुति गान, जब चरण में अर्पण करे, तन मन
कहते हैं कि खाइए, और स्तुति करने लगे मन प्राण से। उस बालक की ओर देख रहे हैं, भला देखें 7 साल के बच्चे के अंदर उसने क्या पा लिया, उसने क्या पाया 7 साल के बच्चे, वो महिमा कैसे जाना, जरूर उसका मन अत्यंत पवित्र होगा, नहीं तो नींद आ जाती। मूर्ख अज्ञानी भगवान का इतना सुंदर दर्शन हो रहा है, सो जाएगा, लेकिन वो तो आंखें खोल करके, आंखें गड़ा करके बैठा हुआ है, सिर्फ दर्शन कर रहा है और धन्य समझ रहा है अपने को। चरण धोने के लिए जैसे कटौती लाया, उसके अंदर पानी है, और अब चरण धोने लगे तो देखा, चरणों को देखा, जब चरणों को देखा तो बीच चरणों की बड़ी महिमा, क्या महिमा है भगवान के उन चरणों की, तो वो कहते हैं परम परमेश्वर जो इस संसार के दुखों से, संसार सागर से मन को उतार देते हैं, ये वही भगवान है प्रभु श्री रामकृष्ण के रूप में। पर ऐसे रामकृष्ण हुए थे पहले, याद आ गया, ओहो ठीक, क्या वो त्रेता वाला केवट तो नहीं आ गया यहाँ पर? वो त्रेता में जो राम जी के चरण धो रहा था, कोई केवट तो नहीं आ गया? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद वही केवट ये चिन्नु शाकाली के रूप में आ गया। उसने जब देखा भगवान